मेरा काउंटर गया है 70,000 रुपए का काउंटर गया है। एक आपने कहाँ लगाया हुआ था काउंटर? शादमान मार्केट से गया है मेरा भाईजान। आपने मेन रोड पे लगाया हुआ था? मेन रोड पे नहीं था, सर्विस हॉस्पिटल की बैक साइड लगती है छोटा गेट, वहाँ पे कोई वो रश नहीं है, बाजार नहीं है, कोई रश नहीं है वहाँ पे, ट्रैफिक नहीं है। लगाने की इजाजत है भाई 40 साल से लगे हुए हैं वहाँ पे। तो अब ऑपरेशन हो रहा है, ऐसे ऑपरेशन हो रहा है ना भाई, तो कोई जगह दीजिए कि गरीब आदमी कहाँ पर रोजी कमाएगा। से मुतालबा करे भाई मुतालबा यही है कि गरीब आदमी को कुछ दिया जाए यार। आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे ना करें, ठीक है? कहाँ पे जाए हम लोग? पूरा घर मेरे सर पे चल रहा है यार। ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने, मैं समोसे बेच रहा हूँ यार। ये क्या हालात है पाकिस्तान के, मुझे बताएं आप। बिल्कुल ठीक है। ये एक जगह दीजिए कि यार आप। मैडम क्या कहना चाह रही है? मैं कह रही हूँ कि इन गरीबों का क्या कसूर है बेचारों का। ठीक है आप लोग अच्छा काम करें, सब बहुत अच्छा काम करें, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बेचारे दिहाड़ीदार बंदे, इतना रोना आता है ना देख के। गरीब लोग अपने बच्चों को क्या खिलाएं रोटी? वो आते हैं, उनको जगह दो, कोई ऐसी जगह कि जहाँ हम जाए और वहाँ से सौदा खरीद लें। वो गरीबों को ऐसे रुसवा ना करो, अल्लाह के हिसाब से बचो। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि हमें जो आला अफसरान, वो कहते हैं जो हुकूमत हमें कहती है हम उसके मुताबिक काम करते हैं। हुकूमत मुतबादल जगह दे और आपके मसाइल हैं और खरीदारी कर सके। हम भी नॉर्मल लोग हैं, हम इतने अमीर नहीं है, लेकिन हमारे भाई यही है सारे, इनको देख के रोना आता है। बेचारे सुबह अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने के लिए निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। इनका जो शिकवा है वो जायज है और एक आम आदमी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हर तरह की मुश्किलें सहता है, लेकिन अब उससे वो रेडी भी छीन ली गई है, उससे वो फट्टा भी छीन लिया गया है। लेकिन ये नहीं कि पीरा फोर्स गलत कर रही है, पीरा फोर्स सही कर रही है, लेकिन इनका मुतालबा ये है कि उनको कोई मुतबादिल जगह दी जाए ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सके। हम लिबर्टी मार्केट पहुंच चुके हैं और वसीम साहब SDEO हमारे साथ हैं, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। वसीम साहब आप बताएं, ये बहुत ही साफ सुथरी रोड हो गई है, अब वॉकिंग एरिया आपने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे जगह जगह ठेले थे, दुकानें थी, कंधे पे रख के चीजें बेचना, ये फिर पब्लिक तंग होती थी, खवातीन को हरास भी किया जाता था इसी तनाजुर में। तो आपने ये किस तरह सारा सूरत को बेहतर किया? जी बहुत शुक्रिया वहाँ से। मैं पहले जैसा जिक्र कर रहा था कि पीरा की सक्सेस स्टोरीज बनना शुरू हो गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 वीक की बड़ी कलीद मुद्दत में हमने आपके साथ पूरा रोड, आप कैमरामैन ने दिखाया भी है, बिल्कुल क्लियर हो चुका हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जब हमें ये हैंड ओवर हुआ है तो उससे पहले भी इसके हालात मार्केट में काफ़ी अच्छे थे। MCL ने भी अच्छा काम किया हुआ है, बासी साहब जो हमारे AC हैं उनकी सरबराही में बहुत अच्छा टीम पहले काम करते, हमने सिर्फ सस्टेन किया है। आपने पीछे एक जिक्र भी किया कि आते हैं गवर्नमेंट वाले काम करते हैं, वो जैसे जाते हैं फिर रेडी आ जाती है। पीरा का जो मेन मैं समझता हूँ काम जो है ना वो सस्टेनेबिलिटी है कि एक दफ़ा जब ऑपरेशन कर लें, गवर्नमेंट की रेट इतनी तगड़ी हो कि बस उसके बाद कोई जो अनवांटेड लोग हैं वो ना हो। मतलब जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि हमने एक बड़े स्मूथ तरीके से सारी, आप देखें कि अभी कोई भी फैमिली आती है, हमने पीछे पार्किंग बड़ी ज़बरदस्त है, वो उधर अपनी गाड़ी पार्क करके ऐसे ही आपको लगेगा आप यूरोप की किसी मार्केट में आ गए। कोई ठेले वाला उस तरीके से नहीं है, हर तरह के बंदे हैं। वो जो फ्रूट चाट बेच रहा है वो भी इधर है, कॉफ़ी वाले सारे हैं। लेकिन जो एक तूफान बदतमीजी था लिबर्टी में कि आप आते थे साइडें लग रही हैं, जिस तरह आप कह रहे थे विमेन हरासमेंट के केसेस थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से क्लियर है। और ये ऐसे ही नहीं है कि आप रात को जिस टाइम मर्जी है, जब तक ये मार्केट चल रही होती है आपको यही सूरत हाल मिलेगी। तो MCL की परमानेंट डिप्लॉयमेंट भी है, हमारी एक बीट है जिसका नाम ही लिबर्टी बीट है, उसमें तकरीबन 3 से 4 मोबाइलें हैं हमारी, और हमारा ऑफिस बिल्कुल साथ ही। अगर कोई इशू हो, 2-3 इशूज रिपोर्ट हुए हैं इनिशियली, तो फौरन विद इन हमारी जो QRF है वो समझ लें कि 2 मिनट में आ जाती है लिबर्टी में। बिल्कुल ठीक है सर। ये पार्किंग में गाड़ियां लगाते हैं, यहाँ पर बच्चे बाल्टियों में पानी लेकर खड़े होते हैं और वो वारदातें भी करते हैं, रैकी भी कर रहे होते हैं समटाइम, और खवातीन को तंग करना और पीछे से आवाजें कसना, ये काम था। वो भी क्या आपने फोकस किया है या सिर्फ यहाँ से ठेले हटाए? इसमें हमारे सबसे पहले तो हमारा था कि इसे इंक्रोचमेंट फ्री करना है। अभी आप देखें, अभी आप हैं, मेरा नहीं ख्याल आपको कोई भी ऐसा नजर आएगा। इसमें MCL का बड़ा अच्छा रोल है, ये पार्किंग उनके पास है तो वो इसको बड़ा देख रहे होते हैं। अभी उस तरह का हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। हमारी टीम जो इधर होती है, अभी मैं मिलवाता भी हूँ उनसे आपको, जो इधर डिप्लॉयड है। हम ऐसा करते हैं कि शुरू में एक टीम को पूरा हफ्ता देते हैं, वो उसकी डायनामिक को समझती है और फिर उसके मुताबिक ऑपरेशन अपने करती है, और बाद में फिर हम शिफ्ट कर देते हैं, ताकि हमारे जहन में ये भी कहीं आया कि वो एक टीम जो है ना वो उधर परमानेंटली अपने उनके अपने लिंक्स बन जाए। हालांकि लड़के बहुत अच्छे हैं, उन्हें ये सिखाया जाता है, लेकिन हम फिर उन्हें लिबर्टी वाले को, करीम वाले को, मून, इसी तरीके से उनकी शफलिंग करते रहते हैं। तो हम काफ़ी चीज़ें अपने बैकएंड पे प्लान करके बैठे रहते हैं। सर वो प्लान और क्या है आपके? आपने लिबर्टी को एनक्रोचमेंट फ्री कर दिया, आपने करीम मार्केट को इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया, आपने दीगर और इलाके इंक्रोचमेंट फ्री कर दिए,
लेकिन अभी कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, आप उनसे डील भी करते हैं और वो मान भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप मूव करते हैं फिर वो आ जाते हैं, ऐसे भी कोई चैलेंजेस है तो वो बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है हमारा सब सीएम साहब के विजन के मुताबिक उन्होंने ही इस फोर्स को खड़ा करने में अपना मेन रोल ही उनका है। फिर आगे जिस तरह से हमें डायरेक्शन मिलती है डीसी साहब से, क्योंकि पीरा का सेटअप इस तरह का है कि एक तो अथॉरिटी है जिसे डीजी हेड कर रहे हैं, दूसरा हम इमीडिएट रिस्पांस जो हमारे इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो डीसी लाहौर है, तो वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है पीरा का, उसके वो चेयरमैन है, साथ पुलिस के लोग हैं, प्रोसिक्यूशन के और भी हैं। तो हमें जो से डायरेक्शन आती है वो यही थी कि सबसे पहले जितनी मेन मार्केट्स है आपकी लाहौर की उन्हें आपने टोटल फ्री करना है, ताकि और किसी वो लड़ाई झगड़े के साथ नहीं। अभी देखें आप आगे शायद में मिल भी जाएं जो लिबर्टी के यूनियन के बंदे हैं, वो आपको खुद बताएंगे बड़ा उनके साथ हमारे हम सेम पेज पे हैं, बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, कोई बदतमीजी वाला एलिमेंट नहीं है। रिकॉर्डिंग्स भी हो रही होती हैं, लोग हम वीडियोस दिखाते हैं, लोग पर्चे किए, इनको फिर समझ आई या आसानी से समझ गए? जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया कि हम तकरीबन अच्छी खासा काम हो चुका हुआ था लिबर्टी में, हमने सिर्फ उसे मेंटेन किया, सस्टेन किया। अब आप जिधर मर्जी आप बता रहे हैं एसी मोल्टन अब्दुल बासित अपनी टीम के साथ यहाँ पर 50% कामयाबी हासिल कर चुके थे, 100% आपने कर दिया आगे, तो 50 से भी ज्यादा है, हमने उसे 100% कर दिया है। बहुत अच्छा सर ने काम किया हुआ था, और आप किसी से पूछ भी सकते हैं, उनके जो एमसीएल की टीम है वो भी है। हमने तो सिर्फ आगे उन्होंने बताया जी हमने क्लियर कर दिया आपको, अब दोबारा आपने इसे इंक्रोच नहीं होने देना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मेंटेन किया है, कोई उस तरह का इशू नहीं है, टोटल अमन शांति है, कोई इधर हरासमेंट की इश्यूज नहीं है। सर ये मोटरसाइकिलें आई हुई हैं, ये क्यों अंदर आ जाती हैं? मोटरसाइकिलें वॉकिंग एरिया रहना चाहिए, आप कोई पैदल चल रहा है, कोई बच्चा यहाँ पे खातून है, तो ये एकदम मोटरसाइकिल आएगी, एक तरफ कंफर्ट जोन होना चाहिए, वो नहीं है इसमें। हमारे साथ हमने ना इसे इंश्योर करने की कोशिश की है, लेकिन शॉपकीपर्स को जाहिर अभी हम सेम पेज पे क्योंकि लेके आ रहे हैं, ये ऐसे 1 फुट की पार्किंग है, वो पार्किंग है, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं। ये पूछ के जरा पीछे करवाए, आपके आने का मकसद होना चाहिए ना कोई। जरा चेक करवाएं। ये देखिए जी इनके बस अभी एसडीओ ने इशारा किया तो वर्किंग शुरू हो गई है। तो ये साहब आप बताएं यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपकी ड्यूटी क्या है? हमारी असल में ड्यूटी ये है कि यहाँ पर जो है ना तजावज़ात जो है ना उनको हटाना, और जो पब्लिक आती है यहाँ पे, ठीक है, वो किसी किस्म के उनमें जो है ना डिस्टर्बेंस ना हो, और तजावज़ात की वजह से जो है वो उनको जो है ना परेशानी ना हो, ठीक है। और हम इसमें जो है ना कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि जो है ना ये ओवरऑल एरिया जो है ना कवर किया जाए। उसके अंदर ये लिबर्टी मार्केट, एम आलम रोड और साथ शेरपा पुल है, ये सारा जो है हमने इसमें जो है ना कवर करना होता है उसका। बिल्कुल ठीक है। तो कभी आपने ये भी सोचा यार मैंने बस कर लिया काम क्लियर, अब मैं आराम करूं, ऐसा भी है कि 8 घंटे देनी है? नहीं 8 घंटे हमारी शिफ्ट है, तो 8 घंटे में बंदा इतना थकता नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली हम जो है ना अपनी पेट्रोलिंग जारी रखते हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। आपकी क्या ड्यूटी होती है? आपने इनके साथ ही गश्त करना है या 1 बाय 1 करते हैं आप? सेम एक बाइक, 2 बंदों के पास एक बाइक होती है, ये 2 बाइकें होती है, दूसरी राउंड या शेरपुर चले जाते हैं या गुलबर्ग में चले जाते हैं, एक इधर मुसलसल इधर राउंड पेट्रोलिंग करती है। ठीक है। एक पेट्रोलिंग में एक मोटरसाइकिल पे आप दोनों पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं? जी सर। तो कभी आप देखा वो देखें वो सामने वो शॉपिंग बैग लेके आ गया बंदा, जिसको कैसे मूव कराएंगे? इसे हम उधर से जाएगा एक बंदा इधर से जाएगा, हाँ इधर से ये हारम देगा ना तैयब जाके, मैं उधर से जाके पकड़ लूंगा इसे। 2-3 बार आप ऐसे कहेंगे वर्बली, और फिर बाद में उनको मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। 2 से ज्यादा दफा वार्न किया हुआ है सबको, ये वही लोग हैं जो बार बार आते हैं। ठीक है जी।